केजरीवाल साहब हैं। ये केजरीवाल साहब ने क्या किया था जब आए थे, तो इनको देखिए कि इन्होंने किस पे आरोप नहीं लगाया। और कांग्रेस को तो कहा कि ये पूरी पार्टी भ्रष्ट है और अन्ना आंदोलन इन्हीं का शुरू किया हुआ, कांग्रेस को भ्रष्ट करने का काम इन्होंने किया। और इतने साल से हैं वहां पे, दिल्ली में शासन में हैं, बताइए किसको इन्होंने पकड़ के बंद किया भ्रष्टाचार के आरोप में? कांग्रेस के किस नेता को बंद किया इन्होंने? तो जो सुनील जी ने पहले कहा कि ये केजरीवाल हो या बीजेपी हो, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और अब जो है कहाँ ये बोल रहा है कि हम एजुकेशन और हेल्थ पे काम कर रहे हैं, तो कहाँ ये शराब बेचने चले गए भाई? आप शराब का धंधा क्या कोई व्यक्ति जो नैतिकता की बात कर रहा है उसमें लगेगा क्या? अच्छा, उस पर फिर आपने क्या किया, 144 करोड़ रुपया माफी दे दी शराब माफियाओं को। तो क्यों माफी दी आपने शराब माफियाओं को? आप एक तरफ तो बोल रहे हैं कि बीजेपी जो है लाखों करोड़ रुपए अपने दोस्तों को माफ कर रहे हैं, एक परिवारवादी और दोस्तवादी, एक नया शब्द रचा है संजय सिंह जी ने इनके, दोस्तवादी। तो आप कैसे दोस्त बनाने लगे? आपको तो नहीं बनाना चाहिए था। तो ये जो है असल हुआ ये है कि बीजेपी यानी मोदी जी को लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप पार्टी वहां डैमेज करेगी, इनको भय हो रहा है। और ये बताना चाह रहे हैं कि देश में जितनी पार्टियां हैं सारी पार्टियां भ्रष्ट हैं, एकमात्र पार्टी यही है। आज जो ये केजरीवाल बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर बीजेपी वाले ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जब कांग्रेस के ऊपर बीजेपी वाले कर रहे थे तब ये क्या कह रहे थे? तो सबसे ज्यादा ये कट्टर ईमानदार, एक यार नया ईमानदार अपने आप में एक एडजेक्टिव है, एक और शब्द रचा है कट्टर ईमानदार। अब कट्टर ईमानदार क्या होता है ये तो पता नहीं कौन जाने, सत्य हरिश्चंद्र हम लोग विकल्प के तौर पे बोलते थे। तो इन्होंने कट्टर ईमानदार जो रचा है, तो क्या ईमानदारी का ठेका इन्होंने ले रखा है? और इससे अलग राजीव जी मैं बात करूं, जब ये आए थे, अन्ना आंदोलन जब शुरू हुआ था, तब मुझे लगा था कि वाकई देश में भ्रष्टाचार पे बहस होगी। और भ्रष्टाचार केवल नेताओं के पास नहीं है राजीव जी, भ्रष्टाचार आम आदमी की नसों में भी घुस गया है। मैं गांव में देखता हूं कि मुआवजा पाने के लिए, राशन लेने के लिए, वृद्धा पेंशन लेने के लिए, दूसरी फैसिलिटी लेने के लिए आम आदमी भी बेईमानी में लगा हुआ है। तो जिस देश की नस नस में बेईमानी घुस चुकी है, वहां ये बता रहे हैं मैं ईमानदार आदमी हूं। मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए 50 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ये जब लड़ते हैं, विधानसभा चुनाव लड़ते हैं या लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, तो पैसे कहां से लाते हैं? ये समझाएं देश को, हमको समझाएं, हमारे जैसे ढेर सारे लोग हैं जो समझना चाह रहे हैं। तो क्या जीरो बजट चुनाव पे ये लड़े? इनको तो करना चाहिए था जीरो। ये तो पहले चंदा मांग रहे थे, बोल रहे थे जनता चंदा देगी हम चुनाव लड़ेंगे। तो अब शराब माफिया से कमीशन क्यों लेने लगे भाई? किस खुशी में आपने माफ किया शराब माफिया का 144 करोड़ रुपया? अगर बीजेपी आप लगा रही है तो इस आरोप में तर्क आपको देना पड़ेगा ना कि आपने माफ किया ना। आपने सारे जो है उसके जो मानदंड है, जो जांच हो रही है, आपने उसके नियम को भंग किया, इसलिए बीजेपी आपके पीछे लगी है। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं कि भ्रष्टाचार बड़ा इशू है देश के लिए, क्योंकि भ्रष्टाचार घुन की तरह है। लेकिन यह भी समझना पड़ेगा कि आज जो पूरी राजनीतिक प्रक्रिया है, जो चुनावी प्रक्रिया है, वो पैसों का खेल हो गया है। और बीजेपी ने उस खेल को इतना बड़ा कर दिया है कि ये जो 10 लाख करोड़ रुपया अपने पूंजीपति उद्योगपति दोस्तों के माफ कर रहे हैं, मोदी जी जितना चिल्ला चिल्ला के कहें कि मैं ईमानदार व्यक्ति हूं, क्या इनकी पार्टी ईमानदारी से चल रही है? और इनके जहाज ईमानदारी से चल रहे हैं? ये जो महंगे कपड़े पहन के घूमते हैं, दिन भर में 6 बार कपड़े बदलते हैं, वो ईमानदारी के पैसे से आते हैं? तो ईमानदारी कहीं नहीं है राजीव जी। अगर ईमानदारी कहीं है तो गरीब जनता बेचारी जो है वो, अगर ईमानदारी से देश में पैसों का बंटवारा होता या व्यवस्था होती, तो हर आदमी के पास रोजगार होता, शिक्षा होती, स्वास्थ्य होता। लेकिन हालत यह है कि आज जो है लोअर मिडिल क्लास भी अपने बच्चे को पढ़ाने की स्थिति में नहीं है। तो अब ये मसला जो है, ये जो कह रहे हैं केजरीवाल, उनके चिल्लाने का कोई मतलब नहीं है। और विपक्ष को अब ये बात समझना होगा कि बीजेपी जो खेल बीजेपी खुद भी ईमानदार नहीं है, ये सब हम सब जानते हैं और बीजेपी के लोग भी जानते हैं। बिहार में आप अभी बात शुरुआत में आपने कही कि बिहार में जो है नीतीश कुमार ने उनसे अपना समर्थन वापस ले लिया, तो क्या किया इन्होंने? क्यों ईडी को नहीं भेजा? क्यों सीबीआई के छापे नहीं मारे? मारना चाहिए था ना। बिहार में 17 साल से जनता दल सत्ता में है, क्या उसके विधायकों के पास पैसा नहीं हो गए? वो पार्टी ऐसे ही चल रही है, क्यों नहीं मारा इन्होंने? इसलिए नहीं मारा
कि बीजेपी ने 17 साल में मलाई खाई है। जितने मलाईदार पोस्ट होते हैं, जिसको कहते हैं, मैं मलाईदार पोस्ट नहीं मानता हूं, मैं मानता हूं सारे मंत्रालय जनता की सेवा के लिए। लेकिन यही कहते हैं, यही आपस में लड़ते हैं कि मलाईदार पोस्ट हमको नहीं मिला। वो चाहे स्वास्थ्य हो, रोडवेज हो, रेवेन्यू हो, सारे मंत्रालय जो है जब ये रखते हैं तो इन्होंने जम के पैसा कमाया है बिहार में। बिहार की जनता से जाके पूछिए जितना भयंकर भ्रष्टाचार है, और इस भ्रष्टाचार में बीजेपी शामिल है। कल कोई पार्टी आएगी तो हो सकता है इसका भ्रष्टाचार न ढूंढे, लेकिन जनता के पास भ्रष्टाचार के सबूत है। क्योंकि कोई भी ब्लॉक, कोई भी जगह बिना घूस के वहां काम नहीं हो रहा है। दिल्ली में स्थिति कहां से अलग है? कैसे ये क्या कह रहे हैं भ्रष्टाचार खत्म हो गया दिल्ली में? तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। और जिस तरह से राहुल गांधी ने लड़ाई शुरू की है, उस लड़ाई को हम सलाम करते हैं। और ये एक असली मुहिम जो शुरू करनी चाहिए, जिसमें सब पार्टियों को लगना, पूरे विपक्ष को आज यहाँ पे खड़ा होना चाहिए था और सोचना चाहिए था कि जीरो बजट चुनाव प्रक्रिया कैसे शुरू किया जाए। चुनाव लड़ने का काम जीरो बजट से कैसे शुरू होगा? जनता कैसे जीरो बजट वाले उम्मीदवार को, जो अपना धुआंधार भारी भरकम प्रचार न करे, बड़ी बड़ी रैलियां न करे, उस तक उसके बिना कैसे पहुंचे हम? आज डिजिटल मीडिया इतना हावी हो गया है, गांव गांव में मोदी जी कह रहे हैं कि आप डिजिटल तरीके से पैसे निकालिए, मोबाइल घर घर पहुंच गया है। तो हमारी आपकी बात भी घर घर पहुंचनी चाहिए थी। आपको करोड़ों करोड़ रैलियों पे खर्च करना क्यों पड़ रहा है? ये केजरीवाल भी रैलियों पे खर्च कर रहा है पैसा, फ्री में रैली होती है क्या? तो आज की तारीख में हमाम में सब नंगे हैं राजीव जी, और इनके चिल्लाने का मतलब जनता भी समझ रही है। इसलिए ये जनता अपेक्षा कर रही है कि आप चुनाव प्रक्रिया में, राजनीतिक प्रक्रिया में सुधार की बात कैसे करें, जो केजरीवाल नहीं कर रहे हैं। राजीव जी कैसे सुधार करें, लेकिन सवाल यहाँ